एक बात आप बताइए, नाम तो सम्राट चौधरी का आगे चल रहा है, लेकिन इस लिस्ट में 10 और लोग हैं। कि कहीं मोहन यादव सीएम बनने की लिस्ट में नहीं थे, कहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सीएम बनने की लिस्ट में नहीं थे, राजस्थान का, उड़ीसा का। लेकिन जब बनना था, बनाना था पार्टी के शीर्ष नेताओं को और उनको बनना था, तो सबसे पिछले पंक्ति में बैठे थे उनको पार्टी बुला के बना दिया। मैं भी जानता हूं कि मोदी सरकार में जो भी मंत्री हैं या जो भी उनके सांसद विधायक हैं या पार्टी के संगठन के नीचे के स्तर के भी कार्यकर्ता है, आप तो नीचे तक काम किए हुए हैं, तो वो अनुशासन के पक्के होते हैं। लेकिन कुछ इशारा तो दीजिए कि आज जो बिहार के लोगों के पीछे जो सस्पेंस है, क्या आप उस सस्पेंस पर से पर्दा उठाएंगे? नमस्कार, द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, कुछ लोग जीवन में संघर्षों से आगे बढ़ते हैं और वैसे ही संघर्ष से आगे बढ़ने वाले एक शख्स जो कि पंचायत अध्यक्ष से आज केंद्रीय मंत्री की कुर्सी तक पहुंच चुके हैं, सतीश चंद्र दूबे, कोयला एवं खान राज्य मंत्री, मोदी कैबिनेट के एक मजबूत सिपाही आज हमारे बीच है। सर, आपका स्वागत है। जी, आपका भी अभिनंदन है। देखिए, जिस मौजूदा हालात में हम लोग आमने सामने बैठे हैं, इस समय बिहार में बड़ी हलचल है और हलचल इतनी तेज है कि बिहार के लोग सिर्फ एक ही सवाल का जवाब चाहते हैं कि आखिर बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन। और मैं जानता हूं आप मोदी सरकार के एक मजबूत सिपाही हैं, अंदर की भी खबर रखते हैं, इसलिए मैं चाहूंगा कि आज जो बिहार के लोगों के पीछे जो सस्पेंस है, क्या आप उस सस्पेंस पर से पर्दा उठाएंगे? आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है, एक विशाल पार्टी है। इससे बड़ा कोई विश्व के अंदर बड़ी पार्टी नहीं है और यहाँ अनुशासन बहुत बड़ा बेहतर होता है। हर काम के लिए अलग अलग टीम बनाया गया है। संसदीय दल की बैठक होगी, उसमें चुनाव होगा, दिल्ली की कोर कमेटी बैठेगी, उसमें फैसला लेती है, तब जाके कोई सीएम बनता है या मंत्री बनता है या डिप्टी सीएम बनता है या किसी को विधायक, एमएलए, एमपी का टिकट मिलता है। तो अब ये जब संसदीय दल की बैठक होगी, कोर कमेटी से जब मामला छन के आएगा, जब पूरा दुनिया जानेगा तो हम भी जानेंगे। बड़े लोगों की यही खासियत होती है, बताते कुछ नहीं लेकिन कह सब कुछ दे देते हैं, इशारा दे देते हैं। एक बात आप बताइए, नाम तो सम्राट चौधरी का आगे चल रहा है, लेकिन इस लिस्ट में 10 और लोग हैं। आप ठीक है, सीधे सीधे तौर पर आप कहने से बच रहे हैं। मैं भी जानता हूं कि मोदी सरकार में जो भी मंत्री हैं या जो भी उनके सांसद विधायक हैं या पार्टी के संगठन के नीचे के स्तर के भी कार्यकर्ता है, आप तो नीचे तक काम किए हुए हैं, तो वो अनुशासन के पक्के होते हैं। लेकिन कुछ इशारा तो दीजिए, बिहार के लोगों को आपसे उम्मीद है, कुछ तो बताइए। क्या बिहार के लोगों को उम्मीद है हमसे विकास का, ना कि पार्टी का सेक्रेसी बताने का। तो हम कुछ जानकारी नहीं रखते हैं पार्टी के उतने बड़े श्रेष्ठ, जहां से तय होता है वहां बता ही नहीं सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी है, मैं आपसे बता दूं कि कहीं मोहन यादव सीएम बनने की लिस्ट में नहीं थे, कहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सीएम बनने की लिस्ट में नहीं थे, राजस्थान का, उड़ीसा का। लेकिन जब बनना था, बनाना था पार्टी के शीर्ष नेताओं को और उनको बनना था, तो सबसे पिछले पंक्ति में बैठे थे उनको पार्टी बुला के बना दिया। ये भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ लोकतंत्र कायम है, यहाँ सब कुछ संभव है। देखिए, इसलिए संभव है कि जो निष्ठावान वर्कर होता है, पार्टी की निगाहों में उनकी कहीं ना कहीं सम्मान होता है और वैसे लोगों को भी सीएम बनाया जाता है जो कभी सोचा भी नहीं होगा। देखिए, मतलब इशारा मिल गया कि ये जरूरी नहीं है कि जो नाम आगे चल रहे हैं वही नाम आगे हो ही जाए। भाजपा है, भाजपा चौंकाने वाला फैसला करती है। ऐसा तो मैंने कहा ही नहीं कि नाम जो चिन्हित है उसमें नहीं बन सकते हैं। हमने एक बात कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को सम्मान करता है और कहीं जो कमेटी तय करेगी, संसदीय बोर्ड जो तय करेगा, जो आपका कोर कमेटी जो तय करेगा,
उसी को बनना है। तो हमने तो कहा कि आदरणीय नितिन नवीन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। एक पोस्टर साटने वाला पूर्व में भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है, बूथ पे काम करने वाला सीएम भी बना है, और प्रधानमंत्री जी भी एक बूथ के पालक के रूप में काम करते हैं। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी एक बूथ की जिम्मेवारी लेते हैं। कि भारतीय जनता पार्टी इसमें लोकतंत्र का है। देखिए, जो कहना था मंत्री जी ने बता दिया। बिहार अभी बदलाव के कगार पे है। आपने देखा होगा नीतीश कुमार का बड़ा योगदान है बिहार के विकास में। उनके विरोधी भी इस बात को नहीं काट सकते। आप कैसा मूल्यांकन करते हैं जब नीतीश कुमार बिहार के सीएम नहीं रहेंगे और कोई दूसरा होगा, यानी कि बीजेपी के होगा, तो क्या जो फासला, जो अंतर है वो कुछ होगा या और विकास होगा, क्या होगा, किस रूप में? देखिए अभी तक के इतिहास में नीतीश कुमार बाबू बहुत अच्छा काम किए हैं। और आपसे मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन, उसका मेन मुद्दा विकास ही होता है, और सरकार का नींव ही मजबूत होता है विकास से, और निरंतर बदलाव होता है। ये धरती का नियम है कि परिवर्तन का एक चक्र चलता है, परिवर्तन होता है। दिन तो कभी रात, रात कभी तो दिन, कभी बच्चा कभी जवान कभी बूढ़ा। ये प्राकृतिक का नियम है। तो प्राकृतिक अपनी नियम के साथ चलती है, उसी तरह सत्ता में भी, राजनीति भी एक सिस्टम है, सिस्टम के हिसाब से चलता है। और डबल इंजन की सरकार होगी, आज भी है, पीछे भी था, विकास के इतिहास बना है। और जब कोई पहाड़ा याद कर लेता है 10 तक, तो 11वां ही न पड़ता है, निश्चित रूप से। तो आगे बढ़ेगा। विकास के जो इंजन चल रहा है वो और तेजी से आगे बढ़ेगा।